आज हमारा जो है वो काम एक्सरसाइज 6.5 और क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आता हूँ। तो वो है आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर 11, x माइनस 9/5 होल स्क्वायर माइनस 36 डिवाइडेड बाई 25 वाई स्क्वायर। ठीक है, इसके अंदर अब आपने वैसे ही सॉल्व करना है। अगर आप गौर से देखिए तो ये पहले वाला खुद एक स्क्वायर बना हुआ है, इट मीन्स ये सारी वैल्यू एक ही है। और ये भी इसी से माइनस का साइन आ रहा है सेंटर में। और 36 और 25 वाई स्क्वायर, 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का, 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का। इट मीन्स हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये वाली अभी वैल्यू एज इट इज आ जाएगी का स्क्वायर माइनस, और इस जगह पे हम लिख देंगे 36 6, 25 5 का, और ये y, और इस सारे का स्क्वायर लगा देंगे। अब यूं ऐसे लग रहा है कि जैसे ये आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन चुका है। तो ए स्क्वायर आइडेंटिटी हम यहाँ पे लिख देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो है आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी। नाउ वी हैव टू ओपन दिस फार्मूला, एक्सपेंड दिस फार्मूला। और वो कैसे करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमने पहले पार्ट्स किए थे, इज इक्वल टू। तो सबसे पहले आप लिखेंगे a की वैल्यू प्लस फिर b की वैल्यू। मैं ब्रैकेट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो सबसे पहले a प्लस और फिर b, ठीक है। और दूसरी ब्रैकेट में आपके पास आ जाएगा a माइनस और फिर ये b आ जाएगा। ठीक है, तो पहली वाली ब्रैकेट में ये a है आपके पास, इस स्क्वायर के अंदर जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है वो a होगा। तो इस ब्रैकेट में भी a आ जाएगा और इस ब्रैकेट में भी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी था, तो पहली वाली ब्रैकेट में a आ जाएगा, दूसरी ब्रैकेट में b आएगा। तो इस b वाली वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं, वो सेकंड वैल्यू में लिख देते हैं। ठीक है, अब बेशक आप इसके स्मॉल ब्रैकेट्स को ओपन कर लीजिए, तो पीछे आपके पास जो वैल्यू है वो बन जाएगी x माइनस 9/5 प्लस और 6/5 वो वैसे ही आ गया। और दूसरी तरफ आपके पास क्या हो जाएगा, x माइनस 9/5 माइनस और दूसरी वैल्यू वैसे ही आ गई। ठीक है, तो ये हमने इसको a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्मेट में अरेंज कर दिया। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो अब हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 12 आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, अब आगे आपने 13 16 आपने खुद ही करना है। जो पार्ट ना हुआ तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कैसे सॉल्व करना है। खैर, अब इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, गौर से देखिए कि इसके पहले माइनस से इस पहले वाले हिस्से में एक ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है। तो हमें जब आइडेंटिटी लगानी है तो हमें पूरी ए स्क्वायर चाहिए होगा। इस तरफ इसके अलावा यहाँ पे कुछ और ना हो, सिर्फ और सिर्फ ए स्क्वायर पड़ा हो, माइनस बी स्क्वायर पड़ा हो, इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी ना हो। तो देखो यहाँ पे हमने उस तरह की शक्ल बना ली थी कि ये सारी वैल्यू आपके पास ए के तौर पे ऐड कर दी थी स्क्वायर, माइनस ये सारी वैल्यू बी के तौर पे ऐड कर दी थी स्क्वायर। तो उसी तरीके से मुझे यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा कि पूरा होल स्क्वायर लेना पड़ेगा किसी तरीके से, और उसी तरीके से यहाँ पे भी मुझे वही काम करना पड़ेगा। आप में से बहुत सारे बच्चों को देखने से पता चल गया होगा कि 25 5 का स्क्वायर होता है और 16 जो होता है वो 4 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो फिर मैं ऐसा करता हूँ, तो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे 25 5 का ना, तो ब्रैकेट में कर लेता हूँ 5, और साथ दूसरी ब्रैकेट भी आ जाएगी x प्लस 5/4, और इसका मैं कर लेता हूँ होल स्क्वायर। अब ज़रा आप स्क्वायर पे ज़रा नोट कीजिएगा कि स्क्वायर मैंने x प्लस 5/4 पे नहीं डाला, बल्कि 5 इंटू एक्स प्लस 5/4 होल स्क्वायर कर लिया। यानी कि इस 5 का भी स्क्वायर बनता था और इसका स्क्वायर तो ऑलरेडी मौजूद था, तो मैंने इन दोनों का स्क्वायर एक साथ इकट्ठा कर लिया। ठीक है, यूँ। अब देखो, देखने से ये पता चल रहा है कि ये सारी वैल्यू ए के तौर पे एक्ट कर रही है। ठीक हो गया, इस चीज़ को हम थोड़ा सा और सिंपलीफाई भी करेंगे अगले स्टेप में। यहाँ भी यही काम कर लेते हैं, ब्रैकेट
क्योंकि 16 4 का स्क्वायर होता है 4 और साथ वाली ब्रैकेट वैसी आ जाएगी x प्लस 7/4 और जो इसका स्क्वायर यहाँ पे लगाना था मैं यहाँ पे स्क्वायर लगा दूंगा। ठीक है, अगर आपने स्क्वायर यहाँ पे लगाया तो इसका मतलब है कि सिर्फ क्योंकि ये सिर्फ इस ब्रैकेट के ऊपर पावर आ रही है ना, इसका मतलब सिर्फ इसका स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर नहीं हुआ। ठीक है, तो ये स्टेप आपका फिर यहाँ से गलत हो जाएगा, तो फिर आपने ये चीज यहाँ से खत्म करके सिर्फ और सिर्फ होल स्क्वायर यहाँ पे बाहर वाली बड़ी ब्रैकेट के ऊपर लगा देना। ठीक है, इससे क्या होगा कि पता चल रहा होगा कि ये सारी की सारी ब्रैकेट अब आपके पास बी स्क्वायर के तौर पे ऐड कर रही है। ऐसा करते हैं कि काम को आसान करने के लिए ये 5 अगर गौर से देखें ये बाहर वाली ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं क्यों ना अंदर इसको ले जाऊं। ठीक है, ताकि थोड़ा सा सिंपल हो जाए। तो ये हो जाएगा 5, जब x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो हो जाएगा 5x प्लस, और 5 जब 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 25 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, और होल स्क्वायर आपके पास एज इट इज आ गया माइनस। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर आपने 5 को 4 के साथ क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया, तो देखिए बच्चे ऊपर वाली वैल्यूज को ऊपर वाली वैल्यूज के साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे के साथ नहीं करते हैं। ठीक है, नीचे के साथ काटते हैं बस। तो इसीलिए 5 जब x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 5x हो जाएगा, और 5 जब 5/4 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 5 5 25, और डिनोमिनेटर में जो 4 है वो एज इट इज आ गया। अब अगले स्टेप में जो आपके पास इसको भी ऐसे करेंगे, 4 जब x से मल्टीप्लाई हुआ तो 4x आ जाएगा प्लस 4 7 जो हो जाएगा 28 और डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर से ही मल्टीप्लाई होते हैं, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई नहीं होते। तो ये स्क्वायर एज इट इज। अब जरा गौर से देखो, अब ऐसे लग रहा है कि अब थोड़ा सा इजी हो गया, ये सारी a की वैल्यू है और ये सारी b की वैल्यू है। तो फिर हम ऐसा करते हैं कि आइडेंटिटी यूज करते हैं ये वाली, और यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं इस तरीके से, इज इक्वल टू बिग ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं a प्लस b। उसी तरीके से अगली ब्रैकेट में भी लिख लेता हूँ a माइनस b। तो ये ब्रैकेट वाला काम मैं यहाँ पे आके कर रहा हूँ, अगर आपको याद हो तो मैं स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस में नहीं करता था। ठीक है, कौन से वाले क्वेश्चंस मैं आपको दिखाता हूँ, इन क्वेश्चंस में मैं ये काम नहीं करता था। उसकी वजह यह है कि बिल्कुल एक छोटे छोटे नंबर्स थे, इसको आप सिंपल a प्लस b माइनस b ब्रैकेट के इस्तेमाल के बगैर आप कर लेते तो आपके पास आंसर आ जाता। जैसे कि ये देखें 67 है और ये 3 to 3 है, 677 प्लस 3 to 3 और 677 माइनस 3 to 3। इसमें अब आपके पास बिग ब्रैकेट की जरूरत ही नहीं है, आप स्मॉल ब्रैकेट के साथ काम कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा आप इस चीज़ में देखें 4y यहाँ पे 4y स्क्वायर माइनस 9x का स्क्वायर, तो सिंपल सी एक टर्म थी 4y, सिंपल सी एक टर्म है b में भी 9x, तो a प्लस b a माइनस b 4y प्लस 9x 4y माइनस 9x। तो ये सिंपल सी थी एक ही टर्म की, लेकिन अब मेरे पास है वो ये एक के अंदर ही एक्चुअली वो दो टर्म्स प्लस हो रही है। ठीक है, अलग बात है कि सारा a है और b ये भी सारा b है, अलग बात है कि इसमें दो वैल्यूज जो है दो टर्म्स आपस में प्लस हो रही है। इसीलिए मैंने ये स्मॉल ब्रैकेट्स का बिग ब्रैकेट्स का और इस्तेमाल किया। ठीक है, ताकि मेरे से कोई गलती ना हो जाए, साइन की मिस्टेक ना हो जाए, और इसमें साइन की ही मिस्टेक होती है। तो ऐसा करते हैं कि ये वैल्यू जो आपके पास a की थी तो हम पहली ब्रैकेट में लिख देते हैं, इसमें भी और इसमें भी, और ये जो ये वाली ब्रैकेट है आपके पास b वाली, इसको मैं इस सेकंड ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, अब अगला काम हमेशा की तरह मेरा जो है वो स्मॉल ब्रैकेट्स को ओपन करना होता है। तो ये हो जाएगा अब आपके पास ये वाली सेंटर वाली वैल्यू आपके पास आ जाएगी एज इट इज। ठीक है, इसके बाद प्लस 4x, इसके स्मॉल ब्रैकेट को भी खत्म किया तो प्लस, क्योंकि प्लस का साइन है कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा सीधा ऐसे ही आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो अब अगली स्मॉल ब्रैकेट को भी ओपन करते हैं, तो पहले वाला हिस्सा वैसे आ जाएगा, लेकिन अब इस माइनस की वजह से ये वाला जो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अब आपके पास 4x माइनस 28 डिवाइडेड बाय 4। चलिए ये काम भी समझ आ गया है। अब ऐसा करते हैं कि अब आगे क्या करें, हमने a प्लस बी ए माइनस में तोड़ दिया है, तो अब गौर से देखिए यहाँ पे कुछ वैल्यूज आपस में प्लस माइनस भी हो रही है।
पिछले वाले इस तरह की किसी पार्ट में ऐसा काम नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे काम हो रहा है। तो वो हम आपको बताता हूँ कि उस चीज़ को कैसे देखना है। गौर से देखिए, इसमें 5x और 4x दोनों सेम सेम टर्म्स हैं। तो जब सेम टर्म्स होती हैं तो हम उसको आपस में प्लस कर देते हैं, और जब आपके पास लाइक टर्म्स होती है उसे प्लस माइनस कर सकते हैं, जो अनलाइक होती है उसको हम कुछ भी नहीं करते। तो इसलिए ये सारा काम हो रहा है। तो अब ऐसा है कि हम इसके जो लाइक टर्म्स हैं उसको बेशक एक सीक्वेंस में ऑर्डर में कर लो। पहले 5x आ जाएगा, फिर 4x आ जाएगा, प्लस 25 डिवाइडेड बाई 4 एंड प्लस 28 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा। उसके बाद दूसरी ब्रैकेट में 5x और माइनस 4x, एक टर्म्स को साथ साथ कर लिया लाइक टर्म्स को, प्लस 25 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 28 डिवाइडेड बाई 4। अब एक और मिस्टेक, इधर 5 आना, ठीक है। टाइपिंग कर लो तो इसमें से थोड़ी सी ऐसे मिस्टेक हो जाती है। अच्छा, 5x प्लस 4x कितना हो जाएगा आपके पास? 9x। और प्लस इसका आपने क्या करना है, इन दोनों का आपने ले लेना है एलसीएम, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। तो आइए जरा एलसीएम लेते हैं इसका। नीचे तो आ जाएगा 4, क्योंकि वो आपके पास दोनों में 4 है। ऊपर आ जाएगा आपके पास 25 प्लस 28, ठीक है ना, इजी है ना ये। और अगली ब्रैकेट में 5x में से 4x माइनस किया, सिंपल x आ जाएगा। 1x 1 भी लिख दिया तो कोई मसला नहीं है, और प्लस का साइन, और इसके नीचे आ जाएगा 4, और ऊपर आ जाएगा आपके पास 25 माइनस 28। ये हो गया। आगे आपने क्या करना है, इसको वो प्लस कर लो, तो ये हो जाएगा आपके पास 9x और प्लस का साइन, 25 प्लस 28 कितना हो जाएगा? 53। तो ऊपर आ जाएगा 53, नीचे आ जाएगा आपके पास 4। उसके बाद दूसरा x और प्लस, तो 25 में से 28 माइनस किया, तो साइन बड़ी वैल्यू का -3 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4। उसके बाद इज इक्वल टू, ये वाली जो टर्म है आपके पास ये एज इट इज रहेगी। सिर्फ क्या आएगा, ये वाला माइनस इस वाले माइनस से टकरा के इसको माइनस कर देगा, ठीक है। यानी कि माइनस प्लस माइनस। ये वाला स्टेप बेशक आप डायरेक्ट में लिखते हैं तब भी कोई मसला नहीं है। तो यूं अब आपके पास क्या हो गया कि ये इसका फाइनल आंसर आ गया। लेट मी चेक द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 6.5। क्वेश्चन नंबर 12 है 9x प्लस 53 बाई 4 इंटू एक्स माइनस 34। जी बच्चे, बिल्कुल सही आंसर है। अब यहाँ तक जब आपका क्वेश्चन खत्म हो चुका है। आइए जरा मैं आपको क्वेश्चन नंबर 15 करवाता हूँ, और वो है आपके पास 371 का स्क्वायर माइनस 129 स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो सिंपल आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में मौजूद है। हम सीधा सीधा आइडेंटिटी लगाते हैं, और वो हो जाएगा आपके पास ए प्लस बी। अब देखो ये सिंपल से, अब मुझे वो बड़ी ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा 371 प्लस 129, और दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगा आपके पास 371 माइनस, इस तरह की एग्जांपल भी थी, इज इक्वल टू, जब आप इसको प्लस करेंगे 371 को और 129 को, तो ये अब आपके पास जो आंसर है वो कितना बन जाएगा। अगर हम इसे कैलकुलेट, बल्कि कैलकुलेटर तो आप लोगों को अलाउ नहीं है, आप लोगों ने इसको ऐसे ही सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो इन दोनों को जब मैं इसको प्लस करूँगा, 9 और 1 10, 7 और 3 10, 3 और 1 4 और 1 5, ये हो जाएगा आपके पास इस ब्रैकेट में 500 500। और दूसरी ब्रैकेट में आपके पास आ जाएगा 371 में से अगर मैं 129 माइनस करूं, तो आप इसको रफ में ज़रा माइनस करें तो देखें आपके पास क्या आंसर आता है, ठीक है। रफ में आप माइनस कर ले और देखें कि आपके पास क्या आंसर आता है। 242 आपके पास आ जाएगा।
242 ठीक हो गया। तो जब आप इसको अब आपने 500 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो आपके पास आ जाएगा 121,000। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये सारा काम आपने कैलकुलेटर अलावा नहीं है आपको, आपने इसको रफ में काम करना है बेशक। तो वो उसी तरीके से जैसे हमने छोटी क्लासेस में प्लस करना माइनस करना सीखा, छोटी क्लासेस में हमने दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना सीखा। ठीक है, तो ये भी अब आपके पास ये क्वेश्चन हो गया। तो आइए इसका मैं अब आपको 17 क्वेश्चन करवा देता हूँ इस एक्सरसाइज का, एक लास्ट टॉपिक आज का। तो अब आपने इसको एक्सरसाइज को ख़त्म करना होगा। तो वो है आपके पास ऊपर तो आ जाएगा आपके पास 0.567 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस 0.433 का स्क्वायर। बल्कि ऐसा है कि ये क्वेश्चन आपको मैं कल करवाता हूँ, टाइम आपके पास पीछे कम रह गया।